आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। और आज ऑफिस में मैं आ गई थी सुबह सुबह। सुबह मैं ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ, वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। मैं मॉर्निंग में यहाँ पे आ जाती हूँ, यानी 7:30 बजे मुझे घर से चलना पड़ता है, तब जाके मैं अपने शो के टाइम पे यहाँ पर पहुँच पाती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा अपना शो रिकॉर्ड किया, टाइम मिल चुका है अब, क्योंकि अब है नेक्स्ट जो आरजे है उनका शो है। तो अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मैं लेकर के आई हूँ खीरा और बीट रूट वगैरह, मतलब सा सैलेड टाइप, क्योंकि सुबह सुबह में ना रोटी खाने का मन होता नहीं है, और तो ऐसे छोटा मोटा ब्रेकफास्ट भी करना पड़ता है। साथ में खीरा भी मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने भाई पहाड़ी नमक मुझे बिल्कुल प्रॉपर पीस के दे रखा हुआ है घर पे, जिसकी वजह से खीरा या सैलेड जो है वो अच्छे से खाया जाता है। और जो पहाड़ी खीरा होता है ना, उसकी पूरी पूरी उसमें वो आती है, यानी फीलिंग आती है कि हाँ कितना अच्छा लगता है। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ में वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। बज रहे हैं 12, सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। और ये देखिए, ये है सर, और उनके घर पे होते हैं क्या, आड़ू, बहुत ज़्यादा आड़ू होते हैं। और मुझे लगता है कि सर ने ना सारा गांव से खुद तो आए ऋषिकेश, पर ऋषिकेश के साथ साथ में क्या लेके आए, आड़ू, खुमानी, कद्दू नहीं होता सर के घर पे, सब कुछ। और ऊपर से ऋषिकेश की खेती भी सर करने लग गए, यानी आम और लीची, लीची भी, पपीता भी, सब कुछ। मैं बस एक चीज नहीं कर पाता, वो है सोनी का जैसे व्लॉग। कैमरे से बहुत दूर भागते हैं सर। तो ये आड़ू, और एकदम सही में बताओ ना तो ऐसे ही आड़ू घर वाले जो होते हैं ना, घर वाली फीलिंग दिला रहे हैं। नहीं है कि सिर्फ आड़ू ही आड़ू लेके आए होंगे घर से, ये जो पिसा हुआ नमक है ना ये भी लेके आ रखे हुए हैं। तो अभी जाने लग गए हम ऋषिकेश से घर, और हम दोनों ही हैं आज भी, यानी मैं और मेरे देवर जी। पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और बेचारे 4:30 बजे तक आने वाले थे, पर हो गया है 5, 5:30 बजे के करीब टाइम हो गया है। तो चलते हैं अब, आज तो और लेट हो जाएगा घर जाने में, अंधेरे में ही हम लोग घर पहुंचेंगे। हाँ, जाम की स्थिति पता नहीं है, बाहर के लोग आके इतना क्यों उबड़ खाबड़ चलते हैं सड़कों पे भी, जबकि ये हाईवे वाले लोग हैं, तब भी इन लोगों को दिखता नहीं है कि हमें चलना कैसे है। ये कहीं भी अपनी गाड़ी बीच में लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये हाईवे समझ रखा हुआ है, दो साइड चल रहे हैं, और आने वाली गाड़ियों के हाल ये हैं, इस साइड से बेचारे कोने कोने में निकल के आ रहे हैं, जो यहाँ की लोकल गाड़ियाँ हैं, और जो बाहर की गाड़ियाँ हैं वो दो साइड चल रहे हैं। लंबा जाम लग रखा हुआ है, और केवल ये जो बाहर की गाड़ियाँ हैं ना, इनकी गलतियों की वजह से। अभी इसको देखो, ये कहाँ जा रहा है, जबकि इसको पता है कितना लंबा जाम लगा हुआ है। अब बेचारा ऊपर से आने वाला बंदा जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो अभी हम ऋषिकेश से चले थे 5:30 बजे, और यहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं, कितना टाइम हुआ है, हाँ 7:30 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि बीच बीच में हम रुक रुक के आए, क्योंकि सामान भी लेना था ना घर के लिए, तो इसलिए रुक रुक के आए, जाम भी बहुत ज़्यादा लगा था। खैर अब तो अंधेरा हो गया है, अब तो हमें ये है कि फटाफट करके हमें बस घर पे पहुँचना है, क्योंकि पैदल जाने के लिए काफ़ी है। तो फिर घर पे मिलते हैं आपसे, ओके। आज मैं हूँ गांव में, यानी ससुराल में हूँ आज, और हम लोग कल रात को आ गए थे। कल तो ब्लॉग की एंडिंग, घर पहुँचे हम बहुत लेट पहुँचे, थकान भी लग गई थी, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बना पाई। और फिर सबसे मिलना जुलना भी हुआ, खाना पीना खाया हम लोगों ने, और फिर हम लोग सो गए थे। तो अभी मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे, मैं और मेरी जो सासू माँ हैं, दोनों हम लोग उठ गए थे। वो चले गए थे, हाँ दूध लगा रखा हुआ है ना मार्केट, तो दूध देने चले गए थे। इसके साथ ही फिर ससुर जी भी उठ गए, और फिर हम लोगों ने बाहर का जितना भी सारा काम था वो निपटाया, यानी बकरियां बाहर निकाली, भैंस बाहर निकाली, और हमारा एक कालू भी है, यानी हमारा एक डॉग भी रखा हुआ है, कुत्ता।
तो वो भी हम लोगों ने बाहर निकाला, उसको घुमाया फिराया, गोबर वोबर उठाया, सारा काम फाइनल करके और अब हम लोग आ चुके हैं किचन में। तो मैं आज बना रही हूँ यहाँ पे चने की दाल और भात। तो चने तो जो ससुर जी हैं उन्होंने कल ही भिगो दिए थे, कल दिन से भिगो रखे हुए थे चने, तो इसलिए जल्दी पक गए। जब तक हम लोगों ने बाहर का काम निपटाया तब तक ये बहुत जल्दी पक गए थे। तो अभी हम बना रहे हैं चने की दाल और भात। अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। तो अभी आ गए थे मेरे सासू जी दूध देके, तो मैं धो रही हूँ यहाँ पर बोतलें। काफ़ी सारे लोग बाहर के काम कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे बाहर और बाहर का दिखाऊंगी मैं आपको कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं। हाँ यो दिउर जी बोतल के करेली ए दिउर जी वे खा दे क्या हो गया? ओ बोतल के करेल तुम मैंने क्या करी? वो गुड्डा गंडी निकोली गाड़ी की बोतल और ढक्कन की निकोली मैंने और बर्तन नहीं लगाया। यहाँ पर जा रहे हैं हम लोग बकरियां चराने। ये देखो बताओ, एक बकरियां नहीं ले जा पा रहे आप। ये हमारी बकरियां 2-3 उधर भी हैं। आज गए हम बकरियां लेके जहाँ पे हमने बकरियां चरानी है, और सही में हालत ना, गर्मी मतलब धूप भी नहीं है पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बकरियां तो हमारी ऐसी जगह पहुँच गई कि बस डेली आंदा होता अपना लखत। तो अभी चली गई हमारी बकरियां। अब आप बोल रहे होंगे कि जब गर्मी हो रही तो स्वेटर क्यों पहनी है भाई? स्वेटर इसलिए पहनी ताकि धूल ना खाए, इसलिए स्वेटर पहन के आ रखे हैं। बाकी अगर बारिश वारिश होगी तो भी बच जाएंगे हम। अभी चराएंगे बकरियां। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं बहुत कह लिया, मैं तो बैठो यहाँ मतलब गाँव ले मैंने बात ये मैं गाँव में एग्जाम में बैठो ठंडा में बैठ तो थोड़ा ठंडा है तो थोड़ा ठंडू लगो। अपने हिसाब से तो हम वैसे वो ठंड पे ही बैठे थे छाँव में, पर यहाँ भी धूप आ गई, बहुत गर्मी हो रही है। पहुँच गए हम फाइनली जहाँ पे हमने बकरियाँ चरानी है। बकरियाँ तो हमारी चरने लग गई हैं यहाँ ऊपर। हाँ अब हम जा रहे हैं नीचे जहाँ पे क्या करना है, जहाँ से हमने घास लेके जाना है। और देखो एक बेचारी बकरी हमारे साथ आ गई, नहीं अब सारी आ गई। हाँ और यहाँ पे है खुमानी जिसको कि हम खाएंगे। कने खाइला खाने था इन पर खाइला कने तो हमारे घास के हमने बांध दिया है, पूरा न्यार तो सड़ा हुआ है हमारा। वो ले जाएंगे सासू जी, ये ले जाऊंगी मैं। और बकरियां हमारी कहाँ गई पता नहीं। ये देखो यहाँ सासू जी, और बकरियां कहाँ चली गई पता ही नहीं। चंदा, ओ चंदा, चांद ना सितारे अभी कोई वो नहीं कर रहा। तो अभी चलते हैं हम ऊपर की तरफ। ऊपर में बकरियों को देखेंगे क्योंकि वो तो भाग जाते, बेचारी भूखी भी रहती है ना, तो इसलिए उनको दूर दूर जाना पड़ता है चरने के लिए। तो चलो अब चलते हैं घर पे। और ये जो बचा हुआ न्यार है ना, ये लेके आएंगे हमारे देवर जी। तो गाइस अब देखो, अभी अभी मैं उठी हूँ सो के, तो शकल ऐसी हो रखी है। घर पे हम लोग बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा जो पिछली बार हमने ना कद्दू वगैरह के बीज बोए थे उनको जरा देख के आ जाएं। तो देखते हैं वो जमेगी नहीं जमे हैं। साथ में है हमारा जिमी, और हम लोग जा रहे हैं खेत में। मैं तो कहती हूँ इसको खोल देते हैं, कहाँ ही जाएगा बस। बाकी यहाँ का व्यू है ये बढ़िया सा। बीज बोए थे नीचे वाले खेत में, आ गए देखने के लिए ऊपर वाले खेत में। जम तो गए हैं, देखो यार इधर को देखो, इधर को देखो, वहां पे देखो, जम तो रहे हैं। खैर इस बार इन लोगों ने मेरे से इसलिए बुआ लिया
कि मेरे हाथ से जमेगा कि नहीं जमेगा। नहीं जमता तो सबके हाथ से। सही में ये देखो मैं दिखाती हूँ। खुशी हो रही कि चलो बस ये हो जाए अब तो ज़्यादा सही है। और कुछ जगह पे ना जमा है, कुछ जगह पे नहीं जमा है। साथ में मिला हमें ये, यानी क्या बोलते हैं इसको, ये मिला है तो इसको जाके खाएंगे हम। अरे वो तोड़ तोड़ रहा है पूरे। और अब दिखाती हूँ मैं। अच्छा यहाँ पर ककड़ी के बीज बोए थे, कम ही जम रहे हैं लेकिन जम गए। ठीक है यहाँ पे ये जमे, बाकी यहाँ पे ये तो नहीं जमा। अब क्या था यहाँ पे ये याद भी नहीं है, पर ये नहीं जमा। ठीक है जमा, ये तो आपने बोया था। ये मैंने बोया था। अब कैसे बोलने भी नहीं आया हैं, थैली भी नहीं आया। और बदननी और यहाँ पे नहीं जमा भाई ये, सीरियसली। ओह बताओ। लोग नहीं जाने। चलो है कहाँ गए पुलम? अरे हमारा पुलम का पेड़, पर इसमें पुलम थे पिछली बार। पिछली जब आए थे तब तो पुलम था इसमें। चोरी कर लिए वो, पुलम नहीं है इसमें आज तो। एक नहीं है, सही में नहीं है। इससे बढ़िया हमें कच्चे ही अंदर रख देने चाहिए, है ना। तो गाइस आप ट्रिक बताओ कि हम पुलम को कैसे रख सकते हैं, वरना हम आगे से कच्चे ही रख देंगे। अब बनेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कामकाजी इंसान, और इनका कहना है कि जरा अपना बहू वाला रूप दिखाओ। और ये जो तोर है ना ये वाली, इसको सारी क्या करना, इसका कबाड़ उखाड़ दो। हम लोगों ने घास बर्बाद करना है और कुछ नहीं, देख लेना। क्यों करना, सब होगा। मिट्टी वहीं झाड़ देना है। ये देखो एक पेड़, देखो कहाँ जमा है, और उसको मैंने बचा दिया। बड़ी मुश्किल, दो पे अभी तक पूरा इधर से उधर उखाड़ के लेके 4 पेड़ बचाए उन्होंने अभी तक। मुझे पता है सारे उसके बीच में जा रहे होंगे, दिखाना। देख लो ये देखो कहाँ है, तो देखते हैं। मतलब नहीं जो एक हाँ मुट्ठी के अंदर कच मोड़ के रखे ऐसा होंगे नहीं है कि पक्का। हाँ पेड़ तोड़ू मैं, थोड़े तो होंगे एक आध के चुपचाप से रख रहे बीच में। माँ पापा की मेहनत खराब थोड़ी नहीं करूँगा यार। आज जो पिछली बार इतने पेड़ तोड़ के गए, पिछली बार कब, जब हम बीज बोने आए थे। अरे नहीं यार कैसी बात कर ली यार, कहाँ तोड़े यार। यार ये बिना कुदाल के मेरे से नहीं होगा। नहीं होगा, चलो फिर घर चलो, मुझे कुदाल चाहिए इसके लिए। चलो अब दूसरे खेतों में चलते हैं, हमारा जी में परेशान है। दूसरे कहाँ चलना हमने भाई। चलो बहुत हो गई तोड़ की गुड़ाई, कुदाल मांगी जा रही है नीचे।
वहाँ से। ये जो कहता पहुंचे बस की भी आवा आलसी प्राणी। थोड़े मजबूत हो जाए। अब देखो है कहाँ से कुदाल फेंकते हैं। अबे क्या फायदा है यहाँ पे तो ज्यादा। अब दूसरी कुदाल। ये बाबा ये ठीक है ये तो काय फेंक दिया तो यहाँ पर मंगा लिया कुदाल। तो देखते हैं ये है तोर का खेत कितना हो पाता है वो देखते हैं। बाकी फिर चलेंगे घर पे सब्जी वब्जी बनाएंगे। सुबह हमें ऋषिकेश निकलना है तो हम लोगों को जल्दी अभी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि हमें कल घर से निकल के और फिर 10 बजे तक ड्यूटी पहुँचना है। तो चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गांव में स्वेटर क्यों पहनी है। एक तो मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं और दूसरी चीज़ कि ठंड भी हो रही है और मुझे तो फीवर बहुत जल्दी हो जाता है ना, इसलिए मैंने स्वेटर पहन रखी है। इसकी निराई की ज़्यादा नहीं किया, जहाँ से ये सूखा है ये हमने नहीं किया, बस थोड़ा सा ही किया। और इन्होंने बेचारे कुत्ते इस पे भी रहम नहीं खाया, बताओ। चलो आए थे देखने के लिए कि जमे कि नहीं जमे। बाकी भाई इन्होंने जो बोए वो एक नहीं जमा। चलो और यहाँ पे भी नहीं जम रखा, एक ही जमा हुआ है। हाँ जम रहे हैं, कोई नहीं धीरे धीरे जमेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं, घर बनाएंगे उसके बाद सुबह निकलना भी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सुबह उठना, कौन ही उठेगा। श्रोताओं ते मेरे प्रणाम से भैया आपने भी प्रणाम से हमारी दगड़ा चंद हमारी साथी रह चुके हैं पहले। और भैया एक गाना सुना देना प्लीज, क्यों नहीं लागो मिते बोला मेरी माँ की खुद। सोनिका जी तो बिल्कुल सोनिका लिखवार जी। तो भाई सोनिका जी लंबा समय तक जो यक हेमलवाणी का साथ भी जुड़ी पे काम अपन करी छे। तो बहुत धन्यवाद आप एक बार पुनः यक में जुड़ीन भाई। और अपनो संदेश आपका द्वारा आयो छे कि सब कुछ सहती है फिर भी चुप रहती है, अपना निवाला देकर तेरा पेट उभरती है। माँ ऐसी ही होती है, हाँ सच में माँ ऐसी ही होती है। सारे दुख झेल कर खुश तुझे वो रखती है, अपना मार कर मन तेरी जेबें भरती है। माँ ऐसी ही होती है, 9 माह भीतर रखकर तेरी लातें सहती है, फिर भी सारे काज करके कितना दर्द सह लेती है। माँ ऐसी ही होती है, तेरी खुशियों की खातिर दुनिया से लड़ पड़ती है। बहुत सुंदर अच्छी माँ का बारे में, तेरी खुशियों की खातिर दुनिया से लड़ पड़ती है पर तेरी सलामती की दुआ रोज वो करती है। माँ ऐसी ही होती है, हाँ सच में माँ ऐसी ही होती है। बिल्कुल बहुत सुंदर है आपको क्वेश्चन। चला सोनिका जी ठीक है भाई, गीत तक नहीं प्रसारित कर ला। और एक और चीज साथी ने बोल चला भाई, बहुत सारा छात्रों का रिजल्ट है। हम लोग आ चुके हैं घर पे, खाना पीना बना रहे हैं। इसमें कढ़ाई नहीं आ रही तो अभी आएगा ना थोड़ी देर में। अरे नहीं इसमें कुछ मसाला कम है भाई। मिर्ची मत डालना भाई बहुत ज़्यादा, हल्दी पहले ही डाल दो। और ये बने आज रसोईया 6 बजे से कटहल बन रहा है और रात के बज चुके 9, 3 घंटे तक कटहल नहीं बना। बनेगा बनेगा भाई। फिर ये निकला, ये है पनीर। ठीक है, ये हमने पनीर अलग से निकाल रखा हुआ है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। नहीं ये पनीर नहीं है, कटहल के पीछे के जो हड़ेले होते हैं ना वो है। तो चलो अब आटा हमने गूंथ लिया है, बाकी अब खाना पीना बना। तो इस ब्लॉग की एंडिंग बस अब यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में वापस से कुछ और बातें आप सभी के साथ में शेयर करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय बाय।